पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। इसके बाद परमाणु बम और हमले की चर्चा तेज हो गई है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। हालांकि इनका उपयोग करना आसान नहीं है। परमाणु हमला करने से काफी नुकसान होता है और यही वजह है कि परमाणु हमले से पहले कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत ने 1974 में इस्माइल बुद्धा नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया, जबकि पाकिस्तान ने 1998 में अपने न्यूक्लियर हथियारों की ताकत दुनिया को दिखाई। दोनों देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता है, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना आसान नहीं होता। परमाणु हमला कोई साधारण फैसला नहीं होता। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों, कूटनीति और सैन्य प्रक्रिया का पालन जरूरी होता है। भारत की नो फर्स्ट यूज यानी कि पहले हमला न करने की नीति है। इसका मतलब है कि भारत तब तक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक उस पर न्यूक्लियर अटैक न हो। पाकिस्तान की नीति अलग मानी जाती है, लेकिन फिर भी कोई देश बिना वैश्विक दबाव और आंतरिक प्रक्रिया के परमाणु बटन नहीं दबाता। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों को लेकर नियंत्रण और लॉन्च की प्रक्रिया कई सुरक्षा परतें हैं। अगर कोई देश परमाणु हमला करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, सैन्य जवाबी हमले और वैश्विक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए परमाणु हथियारों की मौजूदगी के बावजूद इनका इस्तेमाल आखिरी विकल्प माना जाता है। परमाणु बम दुनिया का सबसे खतरनाक और विध्वंसक हथियार है और इसका इस्तेमाल सिर्फ विस्फोट तक सीमित नहीं रहता। इस हथियार का इस्तेमाल आखिरी बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा पर हुए हमले में कुछ ही मिनटों में करीब 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। विस्फोट से उत्पन्न जबरदस्त गर्मी के कारण कई लोग जलकर खाक हो गए थे। लेकिन सबसे घातक असर उस वक्त फैलने वाले रेडिएशन का था, जो न केवल तत्काल मौत का कारण बना, बल्कि इसके दुष्प्रभावों ने कई लोगों की जिंदगी को लंबे समय तक प्रभावित किया। इस रेडिएशन का असर आज भी हिरोशिमा में महसूस किया जा सकता है। वहीं नागासाकी पर हुए हमले में शहर का 80% हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इन घटनाओं ने ये साबित कर दिया कि परमाणु हमले का असली खतरा केवल विस्फोट नहीं, बल्कि उसके बाद फैलने वाला रेडिएशन होता है, जिसका असर पीढ़ियों तक रहता है। अगर किसी देश पर परमाणु हमला होता है तो बचाव के लिए समय बहुत कम होता है, क्योंकि विस्फोट के बाद गर्मी और ऊर्जा बहुत तेजी से फैलती है। सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन से होता है, जो कई किलोमीटर तक असर डाल सकता है। इस स्थिति में रेडिएशन से बचने के कुछ अहम कदम हैं, जिन्हें तुरंत अपनाना चाहिए। नंबर 1, दूर भागने की कोशिश न करें। रेडिएशन के फैलने के तुरंत बाद भागने के बजाय सुरक्षित स्थान पर खुद को छिपा लें। जहां भी कोई ठंडी और सुरक्षित जगह मिलती हो, तुरंत वहां पर पनाह लें और अगले 24 घंटे तक बाहर ना निकलें। नंबर 2, कपड़े उतारें। रेडिएशन के कण कपड़ों में चिपक जाते हैं, इसलिए सबसे पहले अपने कपड़े उतार लें। इन्हें एक प्लास्टिक बैग में बंद करके इंसानों और जानवरों से दूर रखें। नंबर 3, साबुन से नहाएं। खुद को साफ करने के लिए साबुन और पानी से अच्छे से नहाएं। ध्यान रखें कि शरीर को ज्यादा रगड़े ना, और आंख, नाक और कान को साफ करने के लिए सिर्फ साफ कपड़े का इस्तेमाल करें।